एवरीवन, कैसे हो गए सभी? आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और मजे में भी हो गए। ठीक है, होना मजे में, सच्ची बताना, होना होना मजे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज की कहानी, मेरी जुबानी। ठीक है, बेसिकली रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। यस, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ हमारा चैप्टर चल रहा था। आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज इस चैप्टर को भी टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज थियोरी का पूरा पार्ट खत्म कर देंगे। दो टॉपिक्स बच गए थे, दोनों टॉपिक्स को खत्म कर देंगे और एनसीईआरटी भी आज निपटा देंगे। स्टार्ट करते हैं, काम ज्यादा है आज इसीलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं अभी नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर स्टार्ट करने से ही हमने सबसे पहले क्या देखा? चैप्टर स्टार्ट करने के साथ साथ हमने सबसे पहले ये देखा कि हेल्थ केयर बेसिकली क्या होता है, हेल्थ केयर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक व्यक्ति का बीमार ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। बहुत सारे आसपास की उसकी सराउंडिंग है जो उसकी हेल्थ केयर को इफेक्ट करती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज दो तरह की होती हैं। पहला पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, दूसरा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेसिकली गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती है और उसको गवर्नमेंट फंड करता है और वो लोगों के वेलफेयर के लिए होती है। वहीं पे अगर बात करें प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, तो ये प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। प्रॉफिट मेकिंग इनका मोटिव होता है और ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए बेसिकली बनाई जाती हैं। फिर हमने देखा कि इंडिया में क्या हर किसी को एक तरह से हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है। जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको जो पुअर सेक्शन सोसाइटी का उसके साथ क्या सीन है? जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो बेसिकली क्या कर रहा है? प्राइवेट फैसिलिटीज क्योंकि बहुत ज्यादा है, पब्लिक फैसिलिटीज उतनी ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको प्राइवेट फैसिलिटीज की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन ये शिफ्ट बहुत डेडली साबित होता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फैसिलिटीज में जो है वो प्राइवेट फैसिलिटीज में इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, जिसके चलते वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये बात हो गई। फिर हमने देखा कि इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमको दो डायरेक्शन में स्टेप लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो हमको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी कि जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं उनकी हम अवेलेबिलिटी बढ़ा दें। और दूसरी चीज कि हम इस सोसाइटी में इक्वालिटी ला सकें, क्योंकि जब हम इस सोसाइटी में इक्वालिटी लाएंगे तो हर किसी को इक्वल एक्सेस मिल पाएगा। कहां तक? हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक। ठीक है, ये थी आज तक की पूरी कहानी, 3 लेक्चर्स की पूरी कहानी थी ये। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात की थी कि हम दो तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब उन दो तरह में दो एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला है द केरला एक्सपीरियंस। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could plan and provide for their requirements. ठीक है, तो 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक मेजर चेंज लाया अपने अंदर। वो मेजर चेंज क्या था? ये पूरे केरला का जो बजट आता था उस केरला के बजट का 40%, ठीक है, वो पंचायत को दे दिया गया। जो 40% बजट था पूरे केरला स्टेट का, वो जो पूरा बजट था केरला स्टेट का उसमें से 40% हिस्सा पंचायत को दे दिया गया ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, this made it possible for a village to make sure the proper planning was done for water, food, women's development and education. ठीक है, तो अब ये 40% पंचायत को देने का फायदा क्या हुआ? ये 40% शेयर जब पंचायत को दिया गया तो उससे जो विलेजेस थे, जो पंचायत थे, वो प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते थे। किस चीज के लिए? वुमेन्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट के लिए। This meant that water supply schemes were checked, the working of schools and Anganwadis was ensured, and specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. ठीक है, तो इस पैसे से बेसिकली जो वाटर फैसिलिटीज होती थी उन वाटर फैसिलिटीज पे रेगुलर चेक किया जाना रेगुलर चेक्स लगा दिए गए कि ये वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर्ली वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है, वाटर एडिक्वेट अमाउंट में हर किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों के लिए प्रॉपर प्लान्स डेवलप किए गए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया
जिससे लोगों की कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. ठीक है, तो ये जो 40% का बजट का शेयर उन्होंने पंचायत को दिया, उसके चलते पंचायत में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए और कंडीशंस बहुत इंप्रूव हुई। लेकिन आप किसी भी चीज को 100% खत्म नहीं कर सकते हो, उसका कुछ पार्ट बच जाता है। जैसे वो डेटॉल का एड आता है ना, तो डेटॉल के एड में भी वो 99.99% जम्प्स मारने की गारंटी देते हैं, वो 0.1% जम्प्स तब भी बच जाते हैं। वही सेम चीज है कि ये जो बिल आया था जिसमें 40% सिर्फ पंचायत को दे दिए गए, उसके बाद भी कुछ ऐसे इश्यूज बाकी रह गए हैं जिनको एड्रेस करना अभी बाकी है। जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन निकालना अभी भी बाकी है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट, ठीक है, ये एक लिंक दिया हुआ है, अगर ज्यादा डिटेल जाननी हो इस बिल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, तो इसको स्कैन कर लेना। मैंने भी नहीं किया है, मैंने देखा ही नहीं था। Let us look at an example of another country and its approach to issues of health. ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया कि किस तरह से हम हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल एक कंट्री का है कि किस तरह से हम हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। द कोस्टा रिकन अप्रोच, सेंट्रल अमेरिका में एक जगह है कोस्टा रिका, उस कोस्टा रिका कंट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसकी अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या अप्रोच उसने ली जिससे उसने अपनी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in Central America. The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution. ठीक है, तो कोस्टा रिका को बेसिकली सेंट्रल अमेरिका की सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री यानी कि सबसे हेल्दी कंट्री माना जाता है, वहां के लोगों को सबसे हेल्दी माना जाता है। क्यों? इस क्यों का जवाब कोस्टा रिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। क्या है इसका जवाब? Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. ठीक है, तो कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट थी उसने एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया। रेवोल्यूशनरी चेंज क्या लाया? कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने ये किया कि उसने अपनी मिलिट्री खत्म कर दी। है सर, मिलिट्री खत्म कर दी? हाँ, मिलिट्री खत्म कर दी, अपने लिए कोई सिक्योरिटी मिलिट्री फोर्स नहीं रखी, जबकि जितना पैसा वो मिलिट्री पे खर्च करते थे वो सारा उन्होंने उठा के अपने हेल्थ केयर के डेवलपमेंट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, इन सारी चीजों में लगा दिया। The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. ठीक है, तो जो पैसे उन्होंने आर्मी को सस्पेंड करके बचाए, उसको वो अपनी जो कोस्टा रिकन्स थे, जो सिटीजन्स थे कोस्टा रिका के, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all levels. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया? उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी दी, वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, ये सारे स्टेप्स लिए गए। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर थियरी के बेसिस पर खत्म होता है, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा। तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोस्टा रिका वाला एग्जाम्पल देखने के बाद ये सोचेंगे कि सर ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इंडियन आर्मी को सस्पेंड कर देते हैं और क्या करते हैं, इंडियन आर्मी के ऊपर इतना इतना जो ज्यादा बजट खर्च होता है उसको अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? उसका बहुत सिंपल था, एक बहुत सिंपल सा उसका पॉइंट है। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका में एक ऐसी कंट्री है जिससे कोई ज्यादा दुश्मन नहीं है, जो किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन अगर बात करो इंडिया की, इंडिया ने अगर 1 मिनट के लिए अपनी आर्मी हटा दी ना, तो हमारे इतने एनिमीज हैं कि वो इंडिया को तुरंत सप्रेस कर देंगे। दूर क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान को उठा लो। ठीक है, हमारी इतनी बड़ी आर्मी, हमारे इतने सारे इंटेलिजेंस होने के बावजूद पहलगाम में टेरर अटैक हुआ अभी कुछ टाइम पहले। तो कोस्टा रिका का एग्जांपल एक हद तक सही है, लेकिन वो केस टू केस वेरी करता है। जैसे अगर इंडिया के केस में देखोगे
तो इससे वर्स्ट डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम अपनी आर्मी हटा देंगे, आर्मी होने के बावजूद पहलगाम में टेरर अटैक हो गया, अगर हम अपनी आर्मी ही हटा देंगे तो वी कांट इमेजिन कि उस दिन क्या होगा। ठीक है, तो कोस्टारिका वाला एग्जांपल सही है, बट वो केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, तो ये चीज एक बार अपने माइंड में रखना। ये थोड़ी मैंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजें बताई। ठीक है, थियरी खत्म हो गई है, एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आधे बच्चे तो प्रेशर में एकदम, सर ऐसा कैसे, मतलब थोड़ा और है ये, क्योंकि हम हमेशा थियरी करते हैं और फिर अलग से लेक्चर में एनसीईआरटी करते हैं। आधे बच्चों को तो मतलब ऐसा दिमाग घूम गया होगा, सर वापस क्यों एनसीईआरटी क्यों कर रहे हैं जी, कर लेते हैं यार, फिर थर्सडे को डालेंगे, फिर वो थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है ना, कर लेते हैं आज, खत्म कर देते हैं चैप्टर को आज, ताकि थर्सडे से एक नया चैप्टर उठा सकें। आ जाओ भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। Look at this quote from the Constitution and explain the terms living standard and public health in your own words. ठीक है, क्या कहा है कि इस चैप्टर में आपने देखा कि हेल्थ सिर्फ इलनेस पे डिपेंड नहीं करती है, वो और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। उनमें से दो एलिमेंट उठा के आपको दिए हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, उन दोनों एलिमेंट्स को आपको डिफाइन करना है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला है लिविंग स्टैंडर्ड, दूसरा है पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट बनाओगे और फर्स्ट पॉइंट में लिखना स्टार्ट करोगे लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में। अच्छा, एक चीज बताऊं, बताओ, देखो लिविंग स्टैंडर्ड, ये नाम सुन के, टर्म सुन के दिमाग में क्या आता है? ये टर्म सुन के हमारे दिमाग में ये आता है कि सर स्टैंडर्ड अंबानी वाला स्टैंडर्ड होगा, सर सुबह उठ रहे हैं तो जूस पी रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं तो चिकन खा रहे हैं। नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड की यहां बात हो रही है कि अपनी डेली लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको लेने चाहिए। ठीक है, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड टर्म को डिफाइन करोगे। ठीक है, ये मत लिख देना जो मैंने बताया अभी। लिविंग स्टैंडर्ड टर्म को डिफाइन कैसे करोगे? लिविंग स्टैंडर्ड टर्म को डिफाइन करोगे बेसिकली कि क्या डिफाइन करोगे? लिविंग स्टैंडर्ड टर्म को डिफाइन करोगे कि लिविंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड में हम हेल्दी डाइट्स को अडॉप्ट करेंगे, हेल्दी इंडियन डाइट्स को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अपने आसपास की सैनिटेशन फैसिलिटीज क्लियर रखेंगे लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर में। तो यही सारी चीजें लिख देना। दूसरा पॉइंट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, अब भाई साहब ये एक नया पॉइंट आ गया। ठीक है, ये एक नया वर्ड आ गया सर, नया टर्म आ गई। पब्लिक हेल्थ क्या है? पब्लिक हेल्थ कुछ नहीं है, पब्लिक हेल्थ ही बेसिकली, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम था ना, वही पब्लिक हेल्थ ही पूछ रहा है। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को डिफाइन कर देना कि पब्लिक हेल्थ में बेसिकली क्या डिफाइन करोगे? पब्लिक हेल्थ में डिफाइन कर देना कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट का ये काम है कि पब्लिक हेल्थ इंश्योर करे। क्यों? क्योंकि एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, एक बड़ा सेक्शन जो सोसाइटी का वो ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, वो डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the different ways through which the government can take steps to provide health care in all discuss? What are the different ways through which the government can take steps to provide health care? ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए? डिस्कस करो। तो देखो, इस आंसर को लिखने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला, तो जो बुक में लिखा है वो चीजें छाप दो। ठीक है, तो वो तो तुम छापने में एक्सपर्ट हो ही, छाप दोगे। कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजें तुम इसमें डालना चाहो, कुछ जनरल पॉइंट इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे 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 सैनिटेशन फैसिलिटीज, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी चीज, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्रीज कर सकती है। तीसरी चीज, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज किए जाए, नंबर ऑफ क्वालिटी डॉक्टर्स इंक्रीज किए जाए। ठीक है, जिसके लिए
नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बढ़ाए जाने चाहिए जिसमें डॉक्टर्स को पढ़ाया जा सके, डॉक्टर बनाए जा सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिनको इन आंसर में डालना चाहो डाल सकते हो, वरना बुक से तो छाप सकते हो। ठीक है, बुक से छापना चाहो बुक से छाप सकते हो, जनरल पॉइंट डालना चाहो जनरल पॉइंट्स डाल देना। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तीसरा क्या है भाई साहब, What differences do you find between private and public health services in your area? Use the following table to compare and contrast. ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अपने आसपास की सराउंडिंग में देख के बताने हैं, कुछ कुछ बेसिक्स के मतलब कुछ पॉइंट्स पे। जैसे सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी तो अफोर्डेबिलिटी में डिफाइन करना कि पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं या फिर प्राइवेट फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में कंपेयर कर देना कि कौन ज्यादा अवेलेबल है तुम्हारे एरिया में, प्राइवेट अवेलेबल है या फिर पब्लिक अवेलेबल है, वो कर देना। और तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस में तुम्हारे एरिया में कौन आगे है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम आगे है या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम आगे है, तो वो सारी चीजें डिफाइन कर देना इन कॉलम्स में। Fourth and the last question, improvement in water and sanitation can control many diseases, explained with the help of examples. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। इसमें पूछा है कि सैनिटेशन कहां लिखूं, लेफ्ट हैंड से लिख दूं क्या, नहीं लिखता हूं, सैनिटेशन। सैनिटेशन एंड प्योर वाटर, सैनिटेशन एंड प्योर वाटर किस तरह से हेल्थ केयर को बढ़िया करने में रोल प्ले कर सकता है, किस तरह से आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है, इसको डिफाइन करने के लिए कहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना कि सैनिटेशन और प्योर वाटर की नीड्स क्या हैं, तो उसमें डिफाइन करना कि बेसिकली सैनिटेशन अगर होगा तो डिजीज कम होंगी क्योंकि हम आसपास के अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखेंगे। प्योर ड्रिंकिंग वाटर होगा, उससे जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ बीमारियों के नाम लिख देना, जैसे लिख देना अगर हम सैनिटेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करते हैं तो मलेरिया का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में बनते हैं। प्योर वाटर से कुछ बीमारियों के नाम लिख देना, तो ऐसे आंसर फ्रेम करके बता देना। ठीक है, देखो एक चीज बता देता हूं बहुत क्लियरली, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे बहुत गाली दे रहे होंगे इस टाइम। क्यों? बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो यार, ऐसे बताते चले जा रहे हो हमें, कुछ लिखवा ही नहीं रहे हो आप, कुछ आंसर कहीं मार्क ही नहीं करा रहे हो आप, आंसर लिख के नहीं दे रहे हो हमें। तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं आंसर लिख के नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तो अगर मैं तुमको आंसर लिख के दे दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुक से छाप दूंगा, मैं कहीं से छाप दूंगा, आंसर लिख के मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन उससे तुम्हारा क्या फायदा? अभी तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि सर आंसर दे दिया आपने, स्कूल में फ्लेक्स करेंगे। लेकिन जैसे ही क्लास 9 में पहुंचोगे अपनी, जैसे ही क्लास 9 में पहुंचोगे मुझे गालियां दोगे। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। 7th 8th में मैंने सोशल साइंस कैसे पढ़ी, मैं आंसर लेता था, आंसर छापता था, मुझे थियरी से कोई मतलब भी नहीं कि थियरी क्या आ रही है, मैं आंसर छापता था सिर्फ। तो मैं 9th में आया ना, तो मुझे खुद से आंसर फ्रेम करना हुआ, मुझे 9th 10th बहुत दिक्कत आई। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि जब तक थियरी नहीं फोकस करोगे, जब तक खुद की थिंकिंग नहीं डेवलप करोगे, तब तक सोशल साइंस में कुछ नहीं होने वाला है। तो सोशल साइंस को पढ़ने का बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि थियरी में खुद को बेस्ट करो और आंसर खुद से फ्रेम करो। तो वो वही मैं करता हूँ कि मैं तुमको थियरी में बेस्ट कर देता हूँ और आंसर के मैं तुमको पॉइंट्स दे देता हूँ। अब फ्रेम करना तुम्हारा काम है, फ्रेम करके मैं नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज मैंने फेस की है मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे कोई फेस करें। इसी के साथ एक और चैप्टर जो है हमारे क्लास 7th की सोशल साइंस जर्नी का, पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 वो हम कर चुके हैं खत्म। तो 6 चैप्टर हम कर चुके हैं खत्म, 2 हिस्ट्री के, 2 पॉलिटिक्स के और 2 ज्योग्राफी के। हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर चल रहा है, हम मंडे को उठाएंगे। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दूसरे चैनल पे आने वाली है, तो देख लेना। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा। बाय।